हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। प्रेगनेंसी के 9 महीने हर महिला के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं, लेकिन इन 9 महीनों में उन्हें कई तरह के बॉडी चेंजेज और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान हम अपने खाने पीने का, चलने फिरने का, सोने का, हर चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन दांतों का ख्याल रखना भूल जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान दांत और मसूड़े बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसके कारण 60 to 70% महिला को दांत दर्द और मसूड़े से खून आने जैसी प्रॉब्लम होती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान दांत और मसूड़े से रिलेटेड क्या क्या परेशानी आपको हो सकती है, इसके कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, इसको क्या करके आप प्रिवेंट कर सकती हैं, और कुछ होम रेमेडीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो भी मेरे इस तरह के वीडियो आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो प्रेगनेंसी में दांत दर्द के कारण क्या क्या हैं? सबसे पहला कारण है हार्मोनल चेंजेज। आप सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। यह पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई और सेल्स को बढ़ाता है। गम्स में भी, आपके मसूड़ों में भी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जिसके कारण से उसमें एडिमा और सूजन हो जाती है। ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आ सकता है। इस कंडीशन को जिंजिवाइटिस बोलते हैं। जिंजिवाइटिस को अगर समय पे ट्रीट नहीं किया गया तो ये पेरियोडोंटल डिजीज में चेंज हो जाता है, जिसका इमीडिएट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कारण दांतों और मसूड़ों के बीच का जो कनेक्शन होता है वो भी लूज हो जाता है, जिसके कारण से आपको लूज टूथ की प्रॉब्लम होती है। दांत आपको फील होगा कि वो हिल रहे हैं। हमारे दांतों की जो आउटर कवरिंग है उसको इनेमल बोलते हैं। इस इनेमल के ऊपर एक पतली सी फिल्म जमा हो जाती है, जिसे ब्रश करके हम डेली हटाते हैं, जिसे बोलते हैं कि दांत को साफ कर रहे हैं। ये जो पतली फिल्म है इसे प्लाक बोलते हैं। इस फिल्म में बैक्टीरिया, आपका बचा हुआ खाना और सलाइवा प्रेजेंट होता है। अगर हम अच्छे से ब्रश नहीं करेंगे, अगर दांतों के बीच में कोई फूड पार्टिकल रह जाएगा, तो इसमें जो इस प्लाक में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको ग्रो करने का मौका मिल जाता है और ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। शुगर और कार्बोहाइड्रेट से ये प्लाक ज़्यादा बनते हैं, जिससे मुंह से बदबू आना, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है। अगर इन प्लाक्स को रूटीनली क्लीन नहीं किया गया तो आपको कैविटीज, गम डिजीज, जिंजिवाइटिस, टूथ एब्सेस, टूथ लॉस और भी तरह के ओरल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला वोमिटिंग भी इसका एक कारण है। वोमिटिंग के साथ जो स्टमक के एसिड हैं वो भी बाहर आते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो दांतों की आउटर लेयर इनेमल पे इरोजन कॉज करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर ये होता है कि ब्रश करते ही आपको वोमिटिंग शुरू हो जाती है। जैसे मुंह में ब्रश डाला, वोमिटिंग के सेंसेशन शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने टूथ की क्लीनिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ये प्लाक्स रिमूव नहीं हो पाते हैं और इन्फेक्शन होता है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? जिंजिवाइटिस के केस में डॉक्टर इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए और प्लाक्स को रिमूव करने के लिए आपके दांतों की सफाई करते हैं। टीथ की जो क्लीनिंग है वो आप पूरे 9 महीने में कभी भी करा सकती हैं। टीथ क्लीनिंग के साथ डॉक्टर आपको ओरल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए बोलते हैं, हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि आपको डेली 2 बार ब्रश करना है। ब्रश करने के लिए सॉफ्ट टूथब्रश का यूज करना है। आपके जो ब्रश हैं वो हार्ड नहीं होने चाहिए। डेली फ्लॉसिंग करना है। डेंटल फ्लॉस एक तरह का धागा होता है जिससे दांतों के बीच फंसे हुए पार्टिकल को, फूड पार्टिकल जो फंसे हैं उनको निकाला जाता है, लेकिन इसको आपको बहुत ही आराम से करना है। ध्यान रखना है कि मसूड़ों से टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका मसूड़ा ब्लीड कर सकता है। नमक पानी से गार्गल करना है, इससे भी आपको स्वेलिंग में आराम मिलता है। तो 1 कप गर्म पानी में आपको 1 चम्मच नमक डालना है और इससे गार्गल करना है। डेली आपको माउथ वॉश यूज करना है। सिम्टम्स सीवियर होने पे डॉक्टर ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगर आपको टूथ डिके या कैविटीज जैसे प्रॉब्लम है तो ऐसे केस में डॉक्टर को दांतों में फिलिंग करनी पड़ती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट RCT करना पड़ता है, या फिर सीवियर फॉर्म होने पर दांत को निकालना पड़ता है, टूथ एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए डॉक्टर फर्स्ट और 3rd ट्राइमेस्टर को अवॉइड करते हैं। इन सारे प्रोसीजर के लिए 2nd ट्राइमेस्टर बेस्ट टाइम, आइडियल टाइम माना जाता है। डॉक्टर ज़रूरत पड़ने पे आपका एक्सरे भी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरे सेफ़ है या नहीं? तो डेंटल जो एक्सरे है उसमें बहुत ही कम रेडिएशन का यूज होता है, तो आप सेफली प्रेगनेंसी में करा सकती हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी पर्पज से डॉक्टर आपको शील्ड लगा के ही आपका एक्सरे करते हैं। लूज टीथ के केस में आपको ओरल हाइजीन का ध्यान रखना है। डिलीवरी के बाद ये ठीक हो जाता है। कुछ होम रेमेडीज़ जो
जो आपको दांत दर्द में काफ़ी राहत देते हैं। सबसे पहला लौंग। लौंग को ट्रेडिशनली दांत दर्द के लिए बहुत दिनों से यूज किया जाता है। आप लौंग के तेल को डाइल्यूट करके कॉटन बॉल की हेल्प से जहाँ पे आपको अफेक्टेड एरिया है वहाँ लगा सकती हैं, या फिर इसको पानी में डाल के डाइल्यूट करके माउथ वॉश यूज कर सकती हैं, या फिर आप लौंग को ग्राइंड करके ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल में मिक्स करके उसका पेस्ट बना के भी अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर सकती हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनेस्थेटिक और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। आपको गर्म नमक पानी से गार्गल करना है। इससे जो भी आपके दांतों के बीच में फूड पार्टिकल्स या फिर डेब्रिज फंसे होते हैं वो निकल जाते हैं और इन्फ्लेमेशन कम होता है। आप कोल्ड कंप्रेस का यूज कर सकती हैं, इससे इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग कम होती है। इसके लिए आपको किसी छोटे से कपड़े में या फिर रुमाल में एक आइस क्यूब को रैप करना है और अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट आप लहसुन का यूज कर सकते हैं। गार्लिक में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो ये डेंटल प्लेक कॉज करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी किल करता है। आप लहसुन को सिंपली क्रश करके इसका पेस्ट बना के अफेक्टेड एरिया पे लगा सकती हैं। आप चाहें तो इसमें नमक भी मिला सकती हैं। आप लहसुन का जो तेल आता है, गार्लिक ऑयल आता है, उसका भी यूज कर सकती हैं। आप हल्दी के पेस्ट का भी यूज कर सकती हैं। इसमें करक्यूमिन प्रेजेंट होता है जिसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। आप हल्दी को पानी में मिक्स करके पेस्ट बना के अफेक्टेड एरिया पे 10 से 15 मिनट के लिए लगाइए, उसके बाद उसको धुल लीजिए। अदरक में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो आप अदरक का पेस्ट या फिर पाउडर को शहद में मिक्स करके अफेक्टेड एरिया पे लगा सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना है जिससे इन सारी परेशानियों का सामना आपको ना करना पड़े, तो इसका बस एक ही उपाय है कि आपको ओरल हाइजीन का ध्यान रखना है। तो आपको सुबह शाम दोनों टाइम तो ब्रश करना ही है। इसके अलावा अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा सुगरी या फिर स्टिकी फूड ले लेती हैं तो उसके बाद भी आप ज़रूर ब्रश कीजिए। ब्रश करने के लिए आप सॉफ्ट टूथपेस्ट का यूज करिए, और जो आपका टूथपेस्ट है उसको ध्यान रखना है कि उसमें फ्लोराइड प्रेजेंट होना चाहिए। डेली माउथ वॉश करिए, डेली डेंटल फ्लॉसिंग करिए, सुगरी और कार्बोहाइड्रेटेड रिच जो फूड है उनको कम लीजिए, और अगर आप कुछ सुगरी खा रही हैं तो उसके बाद आप गार्गल ज़रूर से कीजिए। कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी रिच फूड लीजिए, जैसे दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, नींबू, संतरा, इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में आपको ज़रूर से शामिल करना है। आप डॉक्टर से बात करके विटामिन सी की टैबलेट भी ले सकती हैं। आप स्मोकिंग ना करें और अपने डॉक्टर जो डेंटिस्ट हैं उनके फॉलो अप में रहें। कम से कम हर 3 महीने पे आप डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। एक बात और, दांत दर्द के कारण आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती हैं, तो डाइट अच्छे से नहीं ले पाती हैं, तो अगर आप ऐसा करेंगी तो आपको वीकनेस होगी, आपके और आपके बेबी दोनों के हेल्थ पे नेगेटिव असर पड़ेगा। तो आपको सॉलिड चीज़ें नहीं लेनी है, लेने में दिक्कत होगी, लेकिन आप लिक्विड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। आपको अपना डाइट कम नहीं लेना है। आपको सूप, जूस, दलिया, स्मूदी जो आप ले सकती हैं वो आप ज़रूर लीजिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपको डेंटल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसका ट्रीटमेंट करा लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये बढ़ जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और जिन्हें ज़रूरत है उनके साथ इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।